पहले उप प्रधानमंत्री और पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देश को एकजुट करने के बहुत प्रयास किए। उनके अनेक प्रयासों के बाद ही हम नक्शों पर भारत की वर्तमान स्थिति को देख पा रहे हैं। क्या आप सभी को याद है कल मैम ने क्लास में हमें कुछ सिखाया था? अरे हाँ, मुझे याद है, मैम ने हमें कुछ नारा सीखने को कहा था। पहले मैं, लोगों को दो एकता का ज्ञान, उनके अंदर जगाओ नया दुश्मन हमारा कुछ नहीं कर पाएगा अगर हम भारतवासी एक हो जाएंगे। मुझे एक और याद आया, एकता में ही बल है, यही देश का सुनहरा कल है। मैं सत्यनिष्ठा से यह शपथ लेती हूँ कि राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए स्वयं को समर्पित करूंगी और अपने देशवासियों के बीच यह संदेश फैलाने का प्रयत्न करूंगी। मैं अपने देश की आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपना योगदान सत्यनिष्ठा से करती हूँ। नफरत की दीवार तोड़कर प्रेम की गंगा बहाएंगे, सबके दिलों में फिर से एकता का दीप जलाएंगे। तो पैसे लालच के भ्रष्टाचार नहीं फैलाएंगे, मुख्य द्वार से रहकर भी एकता का दीप जलाएंगे। सबके दिलों में फिर से एकता का दीप जलाएंगे। वनकम, I belong to तमिलनाडु। सत श्री अकाल, असीमान अग्रवाल, पंजाबी सी। नमस्कार, मेरा नाम शुभ्रा स्मिता है और मैं 8वीं ब से हूँ। आज एकता दिवस के इस सुनहरे दिन पर मैं आप सबसे कुछ कहना चाहूँगी। इस देश की एकता को हमेशा बनाए रखें, दिल में इस जज्बे को हमेशा जगाए रखें। एकता के परिवेश में जब वह रूप हमने पाया, हमारा भारत देश ही सोने की चिड़िया कहलाया। भारत माता के सपूतों, क्यों एक दूसरे पर वार करते हो? क्यों देश की अखंडता को तार तार करते हो? राष्ट्र के महापुरुषों ने एकता का प्रचार किया था, सांप्रदायिक विचार का बहिष्कार किया था। सभी में प्रेम बांटना, यही हमारी पहचान होनी चाहिए। इसी धारणा की सभी के मन में ऊंची आवाज होनी चाहिए। ईश्वर के बच्चों में भेद मत होने दीजिए। सभी मजहब एक हैं, सीख सबको दीजिए। धन्यवाद। Good morning everyone. My name is Ananya and today I'm going to recite a poem on unity. Let us run for unity. Express the concern about ability. Show the world that we can stand and work for peace and understanding. Public awareness is must. So important is trust. We may claim the motherland to be dear and holy, yet we do not have any understanding about it fully. If rights are granted in a constitution, so duties are there in relation. Rights and duties go together. There has to be no difference in all together. Thank you very much. Good evening everyone. Today I am going to recite a poem on unity by Rabindranath Tagore. The significance which is in unity is an eternal wonder. We try to realize the essential unity of the world with the conscious soul of man. We learn to perceive the unity held together by the one eternal spirit, whose power creates the earth, the sky, and the stars, and at the same time irradiates our minds with the light of a consciousness that moves and exists in an unbroken continuity with the outer world. सुप्रभात। आज मैं आप सभी के समक्ष राष्ट्रीय एकता दिवस के ऊपर एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मैं नहीं तू नहीं मैं, कब तक चलेगा ये मतभेद? कैसे अनपढ़ है कहने वाले जो देश को सांप्रदायिक सोच देते हैं। फूट डालो और राज करो, कैसे वो ये नारा भूल बैठे हैं। अंग्रेज हो या कोई, हमने ही तो अवसर दिया, आपसी लड़ाई में हमने मातृभूमि को गवा दिया। आज भी उसी सोच के गुलाम हैं हम, खुद ही अपने देश के शत्रु बन रहे हैं हम। फिर से कहीं मौका ना दे बैठे, चलो सुलझाए और साथ आकर बैठे। धन्यवाद। Greetings.
A very happy National Unity Day to all. Today I am going to recite a poem on national integration. Our city leads the nation in diversity. Members of every faith and of all ethnicities reside within her streets and are here today. We joyously honor the many cultures that formed. While coming to an understanding of one another, we work together, make art together, dance together, dine together, laugh together and live together. We can show the world what it means to come together. Our kindness towards one another is the blueprint upon which a better world is built. May love and respect reverberate, changing the hearts of all who choose hate. Across every nation and every state, may the words and actions of our daily lives help every adult and child to thrive. For love, unity and peace is our fate. Thank you so much. नमस्कार, मैं शुभांगी बिरला बालिका विद्यापीठ से कक्षा 10वीं की छात्रा आज आप सभी के समक्ष राष्ट्रीय एकता दिवस पर चंद पंक्तियों की कविता कहना चाहती हूँ। राष्ट्रीय एकता है ऐसी भावना जो लोगों में पैदा करती है सद्भावना। हमारा भारत देश है राष्ट्रीय एकता की जीती जागती मिसाल। मेरा भारत है धर्मों का देश, फिर भी पिरोया है राष्ट्रीय एकता इसमें। मेरा देश भारत की शक्ति है, इसकी राष्ट्रीय एकता की पहचान। जब भी मेरे देश की एकता टूटी है, वहाँ के लोगों की किस्मत फूटी है। अखंडता और शांति बनाए रखना है जरूरी, इसलिए देश के लोगों में राष्ट्रीय एकता है बहुत जरूरी। आइए सभी मिलकर एकता के सूत्र में बंध जाएं, गिले शिकवे भुलाकर एक दूसरे के गले लग जाएं। देखती हूँ जब भी कभी मैं इन खिलती हुई बहारों को, याद आ जाते हैं वो सपने में स्वर्ग के सभी नज़ारे। मेरा देश है बड़ा विशाल, इसमें तो है सभी सितारे। मेरा देश है बड़ा विशाल, इसमें तो है सभी सितारे। है कहीं विशाल पर्वत तो कहीं है विशाल नदियाँ। यहाँ बसते हैं ऐसे जवान गाती दुनिया जिनके गुणगान। है नहीं किसी की हिम्मत जो कर सके उनका अपमान। यहाँ है भाषा अलग अलग और पहनावा है अलग, फिर भी अपने देश के प्रति उठती है उनमें उमंग। कितना विशाल है मेरा देश, यह देखकर होता है मुझे मान। मेरी सदा यही है कामना, वसदा रहे मेरा देश भारत महान। वसदा रहे मेरा देश भारत महान। धन्यवाद। Hi, I'm Ansha Chandel. I study in class 6th A, Birla Balika Vidyapeeth, Pilani, Rajasthan. On 31st of October, yes, 31st of October, it's just not a month and it's just not a simple day. It's a very special and important day for all of us. On 31st of October, we remember Sardar Patel. We celebrate his birthday. What does Unity Day means? Unity Day is a very special day. Unity is just like magnets that attach all of us together. Sardar Patel was the senior leader of the National Congress. He was born on 31st October 1875 and he was also the first Deputy Prime Minister of India. Thank you, and once again, Happy Unity Day. Good morning everyone. Today I am going to express my views about the visions of Sardar Vallabhbhai Patel of the United India that led to the naming of his natal day as National Unity Day. National Unity Day falls on 31st October every year with the main objective to promote national integration among Indian citizens. Sardar Vallabhbhai Patel was the architect of modern United India. He campaigned tirelessly when India got independent and had 541 princely states. He convinced every ruler of the princely state to become the part of the United Nation. He successfully made all these princely states to be a part of our country, making it strong and united. This thought of a united country should always prevail in our mind to keep our country ever strong and united.
To mark the achievement of Sardar Vallabhbhai Patel, this day is celebrated as National Unity Day. Thank you. Hello everyone, my name is Sanjana Gupta. I am going to introduce Vallabhbhai Javerbhai Patel, most popularly known as Sardar Patel. He was born 31st October at Nadia district in Gujarat. He was a lawyer and influential political leader in the Indian independence movement. He was important in the integration of over 500 princely states into the Indian Union. He was deeply influenced by Gandhian thought and principles. He served as the first Deputy Prime Minister of India and acted as the Home Minister during the political integration of India and Pakistan war in 1947. His uncompromising efforts toward consolidation of the country earned him as the title Iron Man of India. Thank you. And yeah, I have one more thing. Unity, Statue of Unity. It's statue of Sardar Patel in Gujarat. When this COVID-19 situation is over, once you should visit them. Gujarat's Statue of Unity is without doubt an engineering marvel that can be truly described as one of the wonders of modern India. At a height of 182 meters, this statue of the Indian statesman and maker of modern India, visitors get an elusive glimpse of the statue as they approach it. As they move closer and closer, the sheer majesty of the monument gradually unveils itself. The Statue of Unity is a tribute to one of the tallest leaders of India's freedom struggle, Sardar Vallabhbhai Patel. His greatest achievement, undoubtedly, was the integration of more than 300 princely states into the Indian Union. Till 1947, India had been divided into hundreds of small and large principalities. It was through Sardar Patel's firm tact that these states, which included Hyderabad, Kashmir and Junagadh, were integrated to make a united and strong India. So it is no surprise that this tribute to Sardar Vallabhbhai Patel is known as the Statue of Unity, the largest statue in the world.